हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th परमाणु की संरचना। कक्षा 9th का रसायन शास्त्र का जो हमारे समक्ष यहाँ विज्ञान का चैप्टर आया है, परमाणु की संरचना काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्जाम पॉइंट व्यू से। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह ये अपना महत्ता रखेगा। इसमें जो है हम परमाणु संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, वो भी MCQ के अंतर्गत। और ये जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें हम रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम पर आधारित हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझेंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है परमाणु की संरचना। देखा जाए तो हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सामान्य होती है। देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटॉप की यहाँ बात कर रहा है। किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या होती है, क्या होती है? क्या ये प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी नाभिक? किसके बराबर होता है? किसके समान कर सकते हो आप अपना आंसर जो है चुनिए और इसको कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, चाहे अपना कॉपी पे कोई भी माध्यम चुनो, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है ना? क्योंकि आंसर सही रहेगा तो आपका ही मनोबल बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि जितना अच्छा आंसर दीजिएगा उतना मनोबल बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंट लेवल और भी आगे जाएगा। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या सामान्य होती है। किसके समान होती है? क्या आपने ए ऑप्शन को चुना है, प्रोटॉन? तो आपका आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। ए ऑप्शन के साथ जिन बच्चों ने सोचा उन सबका आंसर गलत है। प्रोटॉन तो होता नहीं है, समस्थानिक संख्या सामान्य होती है, प्रोटॉन के बराबर नहीं। बी कहता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉन का होता है? नहीं नहीं नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन की जो बात कही जा रही है, जिन बच्चों ने चुन लिया वो गलत है। ऐसे तुक्का मत लगाइए, क्योंकि ट्रिक जो होता है कभी सटीक नहीं बैठता। सटीक तुक्का वाले काम कभी मत कीजिए, क्योंकि अक्कर बक्कर कभी काम नहीं आता है, समझ वाली काम आती है। अगर आपको पता होगा तो सी ऑप्शन क्या सही है? सी ऑप्शन के साथ जो बच्चे, कौन कौन बच्चे गए हैं, जिन जो जो सी ऑप्शन पे गए हैं, सी ऑप्शन, यहाँ पर उनका सी ऑप्शन सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है वो सही है कि किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या जो है न्यूट्रॉन के सामान्य होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कट है। क्वेश्चन देखिए, समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या ये परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या बी परमाणु क्रमांक कहते हैं, या सी द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या डी न्यूट्रॉन संख्या? तो आप अपना आंसर का जो है यहाँ पर चयन कर सकते हो। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, या कमेंट भी कर सकते हो। तो आप अपना आंसर का जो है चयन कर चुके होगे, अच्छी बात है, क्योंकि आपको मुझसे पहले आंसर देना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो जर्नल सी बात है, अगर ये ऑप्शन आप चुन रहे हो परमाणु द्रव्यमान, तो देखा जाए तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर जो है गलत है। ये जो है गलत है, परमाणु द्रव्यमान तो नहीं हो सकता है। परमाणु द्रव्यमान जिन बच्चे गने सही सोचा होगा वो गलत है, परमाणु द्रव्यमान तो नहीं है। क्या आपने परमाणु क्रमांक को चुन लिया? जिन बच्चों ने परमाणु क्रमांक का जो है ऑप्शन चुना है, बी ऑप्शन, उन सभी बच्चों का ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही होती है वो, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो है परमाणु क्रमांक ही कहलाती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? देखिए, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है। किसका? ए परमाणु क्रमांक का, बी वैधता का, सी परमाणु द्रव्यमान का, या डी द्रव्यमान संख्या का?
तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ वैधता के जगह आप बैलेंसी लिख सकते हो, बैलेंसी। तो क्योंकि हिंदी का वर्ड है तो काफ़ी कंफ्यूज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके लिए मैंने आसान कर दिया कि वैधता को यहाँ बैलेंसी कहेंगे। ठीक है। तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या निर्धारित करती है, किसके कारण? आप अपना आंसर जो है लिख के जो है अपना ज्ञान का परीक्षण कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आपका आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है, किसका? परमाणु क्रमांक का। आपने क्या सोचा? परमाणु क्रमांक का जो है निर्धारित करती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। ये ए ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है, गलत है। ये ऑप्शन को हम यहाँ रिजेक्ट करते हैं। बी बोलता है वैधता यानी बैलेंसी। तो बी बैलेंसी हो सकता है? आपको क्या लगता है? आपने क्या आंसर चुना था? तो देखा जाए यहाँ पर जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है बैलेंसी यानी वैधता, उनका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है क्योंकि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है बैलेंसी को, और बैलेंसी जो है सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर वैधता सही है, बैलेंसी को निर्धारित करती है। जिन बच्चों ने जो है बैलेंसी को चुना है उनका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है, किसी परमाणु के दूसरे कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। यहाँ पर हमसे दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली है। तो जिन बच्चों को पता होगा, जिन्होंने समझा होगा, उनके लिए काफ़ी आसान होगा और वो आंसर पहले ही दे चुके होंगे क्वेश्चन आने से पहले। चलिए अच्छी बात है, आपने दे दिया होगा। मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। किसी परमाणु के दूसरे कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है कितनी होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रथम कोश में जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन होती है, द्वितीय कोश में जो होती है 8 इलेक्ट्रॉन होती है, तृतीय कक्ष में जो होती है 18 इलेक्ट्रॉन होता है, और चौथे कक्ष में जो होता है या चतुर्थ कक्ष में होता है 32। तो हमसे यहाँ पूछ लिया है दूसरे कोश में यानी सेकेंड ऑर्बिटल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जर्नल सी बात है दोस्तों, 8 होंगे। तो 8 बी ऑप्शन इसका सही है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही है। वो बी ऑप्शन वाले बच्चे जितने भी हैं वो सही है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और भी आगे क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि परमाणु का मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तावित किया? क्वेश्चन बहुत ही क्लियर और साफ है कि परमाणु का मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग कहते हैं, किसने प्रस्तावित किया है? क्या ये जे थॉमसन ने की थी, या बे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, या सी नील्स बोर ने की थी, या डी जॉन डाल्टन ने की थी? क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि प्लम पुडिंग की जो है प्रस्तावना किसने रखी थी। जो बच्चे अपना आंसर देना चाहते हो दे सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं, या अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। बाद में उनको आंसर चेक करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा, अपना आंसर दे दिया होगा। अब हम एनालाइज करके देखते हैं क्या हो सकता है। परमाणु का मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, इसका प्रस्तावना किसने किया था? तो इसका प्रस्तावना जे थॉमसन ने किया था। और जिन बच्चों ने जे थॉमसन लिखा है, जिनका ऑप्शन ए था, वो सारे बच्चों का आंसर सही है। और ये अच्छी बात है कि आप इतने सारे अमाउंट में अपने आंसर जो है सही दिया है, सारे बच्चों ने सही दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब आप लोगों का इसका आंसर पता था, आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे चुके हो।